गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास विल कंटिन्यू आवर 13 चैप्टर एक्सपोनेंस एंड पावर। देखिए इसकी लास्ट क्लास में आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दिया था एक्सपोनेंस एंड पावर का, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो वर्कशीट दी गई थी आप लोगों को, उसी के कुछ स्टूडेंट्स के डाउट हैं, वही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए जो वर्कशीट थी उसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, उसमें क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू का मतलब होता है कि इसको सॉल्व करना है हमें। 2 की पावर 6 का मतलब 2 इंटू 6 नहीं है। अगर 2 की पावर 6 को आप 2 इंटू 6 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 2 की पावर 6 का मतलब है कि आपको 2 नंबर को 6 टाइम लिख के उसको मल्टीप्लाई करना है। लाइक 2 की पावर 6 है तो आप इसको 6 टाइम लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी पावर होती है उस नंबर को उतने टाइम लिखा जाता है। तो आप 2 इंटू 6 नहीं करेंगे, मोस्टली स्टूडेंट 2 इंटू 6 कर देते हैं। अगर 5 की पावर 3 तो 5 इंटू 3 कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। 5 की पावर 3 का मतलब है कि आप उसको 3 टाइम्स लिखेंगे। जो पावर होती है उस नंबर को, नीचे वाले बेस को उतने ही टाइम लिखना होता है आपको, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई भी करनी है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64। यही आपका आंसर है, यही आपकी वैल्यू है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी पावर को जो है आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन था, वर्कशीट का सेकंड क्वेश्चन था, उसमें ये कहा गया था कि इसमें ये 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 को आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है। उन्होंने ये कहा है साफ साफ क्वेश्चन में कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इसका मतलब ये होता है कि हमें पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलें या एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलें या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बोलें, तो उसमें हमें करना क्या होता है, किसी भी नंबर को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब जैसे हमारे यहाँ पर 6 जो है वो 4 टाइम है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 4 बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर 4। 4 की पावर 6 नहीं लिखेंगे, 6 की पावर 4, मतलब 6 जो है वो 4 टाइम है। इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट था, उसमें था 2 इंटू ए इंटू ए। तो 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो पहले तो हम 2 इंटू 2 करेंगे, तो मतलब 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई नहीं करनी है हमें, 2 की पावर 2 क्योंकि पावर की फॉर्म में लाना है। इंटू ए कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो इसको भी लिख देंगे ए की पावर 2। बस इस तरह से करके इसको हम छोड़ देंगे, ये आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने यही कहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करने होगा, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है जो आप प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे आप लोगों ने SCF LCM पढ़ते थे तो हम इसका जो है नंबर के फैक्टर निकाला करते थे, यहाँ पर वही करना है। तो 512 के मैं यहाँ पर फैक्टर निकालूंगा, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर इसको इसलिए बोला जाता है कि इस नंबर के जो भी फैक्टर निकालेंगे वो प्राइम होने चाहिए, मतलब प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। वो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, या इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से या अपने आप खुद से डिवाइड हों, वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, मतलब इसको हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर देखो ये अगर प्राइम नंबर, हम सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से अगर आपका ये नंबर, आपको ये डायरेक्टली चेक करना है कि क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो आप सबसे लास्ट वाला यानी यूनिट प्लेस देखिए, जैसे हम वंस प्लेस भी बोलते हैं या यूनिट प्लेस। अगर वो इवन है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो इवन नहीं है तो वो इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर ये 3 से डिवाइड होता तो उसके लिए हम ऐसे चेक कर सकते हैं, इन सारे डिजिट को प्लस कर दीजिए, जो डिविजिबिलिटी रूल होता है 5 1 6 6 2 8, तो 8 जो होता है वो 3 के टेबल में नहीं आता है। आपको डिविजिबिलिटी के जो है शॉर्ट रूल पता होने चाहिए कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसके लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पर यानी वंस प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए। और अगर कोई नंबर 3 से तब डिवाइड होगा अगर मैं सारे डिजिट को प्लस कर दूं, 5 + 1 6, 6 + 2 8, जो प्लस करने के बाद आंसर आया वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 8 3 के टेबल में तो आता नहीं, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। और 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 होता है तो वो इसका मतलब तब भी 5 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। तो खैर अभी ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम 2 से करते हैं इसको। 2 2 ज़ा 4, एक बचा यहाँ पर, 2 5 ज़ा 10, एक फिर से अगेन रहा यहाँ पर 2 6 ज़ा 12। मैंने इसको डिवाइड किया है। डिवाइड इस तरह से कर, मैंने डायरेक्टली किया, आप ऐसे रफ पर डिवाइड करके देख सकते हैं। 512 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, एक बचा, मैं यहाँ पर यही कर रहा था। यहाँ पर क्वोशंट लिखा जाता है, यहाँ पर 2 2 ज़ा
4 आया, लेकिन 1 बच गया, तो 1 बचा तो यहाँ पर क्या बन गया 11 बन गया। तो देखिए यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर भी 11 बन जाएगा। 2 2 ज़ा 4, एक रिमाइंडर आया और एक हमने कैरी कर लिया यहाँ पर, तो 11 हो गया नहीं हो गया। यहाँ पर भी हमने ये किया था 2 2 ज़ा 4, तो एक बचा तो यहाँ क्या बन गया था 11। 2 5 ज़ा 10, फिर से एक बचा था तो 2 6 ज़ा 12 गया था। देखिए यहाँ पर भी यही होगा 2 5 ज़ा 10, एक बचा, माइनस करने के बाद फिर 2 यहाँ आ जाएगा, कैरी हो जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12। तो अगर आपको ऐसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना आ रहा है तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो लास्ट में रिमाइंडर 100% 0 आना चाहिए। ये आपका 256 लिख दिया। फिर से आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, एक यहाँ कैरी हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये बस थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, इसमें जल्दी हो जाता है इसमें डिवाइड। इससे फिर करेंगे 2 6 ज़ा 12, पूरा डिवाइड हो गया, एंड 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2, एक बचा 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर पहले हम इसके टाइम्स लिखेंगे 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 9। उसके बाद हम नीचे लिख देंगे इसको 2 की पावर 9, मतलब 2 जो है वो 9 टाइम आया तो 2 की पावर 9 हो गई। यही एक्सपोनेंशियल नोटेशन है इसका। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी 5th क्वेश्चन के 3rd पार्ट में भी वही है, बस उन्होंने एक्सपोनेंशियल नोटेशन की जगह प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बोल दिया, वो एक ही चीज़ को बोलते हैं। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, 540 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 540 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये इसका पार्ट था, ठीक है। 540 के अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो 2 2 ज़ा 4, एक रिमेन रहा, ये 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14 0, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, एक बचा, 2 5 ज़ा 10। अब ये हो सकता है 3 से भी हो जाए और 5 से तो होगा ही होगा, क्योंकि लास्ट में आपका 5 आ रहा है। 3 से आप ऐसे चेक कर सकते हैं, 5 3 8 8 और एक 9, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। आप पहले 3 से कर लीजिए, 5 बाद में आ ही जाएगा फैक्टर में। अगर अभी आप 5 से करेंगे तो बाद में 3 आ जाएगा नीचे कहीं फैक्टर। तो 3 4 ज़ा 12, एक बचा, 3 5 ज़ा 15। आप इसको 3 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन 3 1 ज़ा 3, एक बचा, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो देखिए इसमें यहाँ पर ये 2 टाइम है, तो 2 इंटू 2, और 3 आपका 3 टाइम है, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 आपका 1 टाइम है। तो 2 आपका 2 टाइम है, हम लिख देंगे 2 की पावर 2। 3 आपका 3 टाइम है तो लिख देंगे 3 की पावर 3, और 5 आपका 1 टाइम है तो 5 के ऊपर 1 शो कीजिए मत कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, यही आपका आंसर है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी वही आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम वाला पार्ट था, ठीक है। इसके बाद इसमें कहा था कि इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये जो पावर है इसको हमें सॉल्व करना है। 7 की पावर 2 का मतलब है कि ये 7 इंटू 7 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और 2 की पावर 2 का मतलब है हम इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। जितनी पावर होती है हम उस नंबर को उतना टाइम लिख सकते हैं। तो इस 7 7 का कितना होगा 49 इंटू 2 2 का कितना होगा 4। अब 49 और 4 को हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 9 ज़ा 36 एंड 4 4 ज़ा 16 एंड 3 19। ये आपका 196 जो होगा वो आंसर होगा। पहले हमने 7 की पावर 2 को 7 इंटू 7 लिखा, 2 की पावर 2 को 2 इंटू 2 लिखा, 7 7 ज़ा 49 एंड 2 2 ज़ा 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका ये 196 आ गया। इसी टाइप से आपका ये है -3 की पावर 2 है, तो इसको अभी हम ये ऐसे ही लिखेंगे, -3 इंटू -3, 2 टाइम लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं। इस तरह से यहाँ पर -5 की पावर 2 को 2 टाइम लिखेंगे, -5 इंटू -5। तो ये माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस माइनस से आपका ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 3 आपका 9 हो गया और 5 5 आपका 25 हो गया। बस यहाँ पर 25 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 45, 9 2 18 और 4 22। तो ये आपका 225 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में स्टूडेंट्स की यही डाउट्स थे। अब इसके बाद आपको जो है वो दूसरी वर्कशीट अपलोड की जाएगी जिसमें हम एक्सपोनेंशियल लॉज पढ़ेंगे। उसकी आपको वीडियो भी अपलोड की जाएगी, जो लास्ट क्लास में ही मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसी की हेल्प लेकर आपको समझना है कि किस तरह से लॉ का किस तरह से यूज़ करके हम जो है नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।